अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बरतानिया में होने वाले एक बाई इलेक्शंस की, जो अगस्त के महीने में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं क्लैक्टन के अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। बरतानिया की बाएं बाजू की जो जमात है रिफॉर्म यूके, उसके जो हेड हैं नाइजल फराज, वो क्लैक्टन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस सीट से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। और जब ज़ाहिर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्तीफ़ा देता है तो वहाँ पर उस सीट पर बाई इलेक्शंस होते हैं। और नाइजल फराज ने अपने इस्तीफ़े की अनाउंसमेंट के साथ साथ ये भी कहा कि जो मेरे इस्तीफ़े के तनाजुर में, मेरे इस्तीफ़े के नतीजे में जो बाई इलेक्शंस होंगे उसके अंदर भी मैं हिस्सा लूँगा, और जो ये इलेक्शंस होंगे, जो बाई इलेक्शंस होंगे, ये पीपल वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस होंगे। इसको उन्होंने करार दिया कि एस्टेब्लिशमेंट, जो कि बरतानवी एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके मुकाबले में जो अवाम है, उसका फ़ैसला होगा इन बाई इलेक्शंस में। आपको बताऊं कि नाइजल फराज जो है बरतानवी सियासत में नए नहीं हैं। वो 90s की दहाई में कंजर्वेटिव पार्टी का हिस्सा थे, यानी कि वो दाएं बाजू की जानिब जो है झुकाव रखते हैं, और वो यूरोस्केप्टिक भी थे। और उन्होंने कई साल जो है, कई दिहाइयाँ बरतानिया को यूरोपियन तसल्लुत से निकालने के अंदर जो है ना वो कैंपेन किया। और जो डेविड कैमरन की जानिब से जो ब्रेग्जिट के ऊपर जो रेफरेंडम हुआ था, वो भी नाइजल फराज की जो पार्टी थी, यूकिप पार्टी, इसने जो है ना बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी यूरोपियन पार्लियामेंट में। बरतानिया भर से उनको काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर भी एक प्रेशर बिल्ड हुआ कि बरतानिया का जो मुस्तकबिल है यूरोपियन यूनियन में, उसका फ़ैसला अवाम के एक रेफरेंडम से होना चाहिए। तो नाइजल फराज उस कैंपेन का एक तरह से कह लें कि आप पोस्टर बॉय थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कैंपेन की बरतानिया को यूरोपियन यूनियन से निकालने के अंदर। और जब ज़ाहिर ब्रेग्जिट हो गया तो उन्होंने उसके बाद यूकिप पार्टी को जो है तहलील कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक ब्रेग्जिट पार्टी जो है वो बना ली, जिसके अंदर वो ये फोर्स कर रहे थे कि जो ब्रेग्जिट हकीकी मायने में है वो होना चाहिए। तो वो एक अगेन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आया। उसके बाद उन्होंने ब्रेग्जिट पार्टी को रीब्रांड कर दिया रिफॉर्म यूके के नाम से। और रिफॉर्म यूके ने गुज़श्ता कई मतलब महीनों में और गुज़श्ता 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मकबूलियत हासिल की है। हालिया अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो इंग्लैंड भर में, वेल्स में, यहाँ पे स्कॉटलैंड में जो है दूसरे नंबर की जो है वो जमात उभर के सामने आई है। तो दाएं बाजू का जो वोट है, जो पहले कंजर्वेटिव पार्टी को मिला करता था, वो कहीं ना कहीं डिवाइड होके, और जो अगर स्कॉटलैंड का जिक्र करें तो जो यूनियनिस्ट वोट होता था, जो लेबर, लिब डेम्स, कंजर्वेटिव, जो कि स्कॉटलैंड को बरतानिया का हिस्सा रखना चाहते हैं, उनका सबका वोट जो है काफ़ी हद तक जो है रिफॉर्म यूके को पड़ा। तो नाइजल फराज एक बहुत अहमियत के हामिल शख्सियत है। इनको बरतानिया का आने वाला वज़ीर आज़म भी जो है वो कहा जाता है। तो उन्होंने जो है ये इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया क्लैक्टन की सीट से। और उन्होंने साथ साथ ये भी अनाउंस कर दिया कि वो जो इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शंस होंगे अगस्त में, उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। तो एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ज़ाहिर है अवाम बड़ी दिलचस्पी से इसको देख रहे थे। लेकिन जो दिलचस्प चीज़ है वो ये हुई है कि जो बरतानिया की सफ़े अव्वल की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जिसमें लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव्स हैं, लिब डेम्स हैं, हत्ता कि ग्रीन पार्टी भी है, इन सब पार्टीज़ ने इन बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया। तो हुआ ये कि अब नाइजल फराज जो है वो खड़े हुए हैं उस सीट पर, और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार सामने आए हैं वो भी काफ़ी जो है पॉपुलर हैं अपने अंदाज में। वो भी एक तरह से आउटसाइडर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, सिद्दीक खान के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शंस लड़ चुके हैं। लंदन मेयर का उसमें 21,000 से ज़ायद वोट हासिल किए उन्होंने लंदन मेयर के इलेक्शंस में। उसके साथ साथ बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, थेरेसा मे के ख़िलाफ़ भी इलेक्शंस लड़ चुके हैं, और ऋषि सुनक के ख़िलाफ़ भी ये इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो अब नाइजल फराज का जो है एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है इस उम्मीदवार से। और आप सोच रहे होंगे ये उम्मीदवार कौन है? तो उन उम्मीदवार जो हैं उनका नाम है जी काउंट बिनफेस। जी हाँ, वो अपने आप को जो है वो काउंट बिनफेस कहते हैं, और वो एक तसव्वुराती शख्सियत हैं। वो एक उनका जो गेटअप है वो एक अपने ऊपर एक उन्होंने बिन लगाई होती है, और वो अपने आप को एक स्पेस का बाशिंदा कहते हैं। यानी कि उनका हकीकी नाम जो है वो जॉन है, जोनाथन हार्वी है, लेकिन वो उनका जो कैरेक्टर है वो काउंट बिनफेस के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। और उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ा है,
सदीक खान के ख़िलाफ़ भी लंदन मेयर का उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो अब इन जो क्लैक्टन के बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें सारी पार्टीज़ का जो है एक तरह से उम्मीद का महवर जो है वो काउंट बेनिफेस बन चुके हैं। वो एक जोक कैंडिडेट के तौर पे जो है इन इलेक्शंस में सामने आते हैं। और बरतानिया की जमहूरियत की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर आप एक कैरेक्टर में भी जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि आपका जो ज़ाहिर असली नाम और आपके जो असली जो कागजात वगैरह हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन वगैरह तो देखते हैं, लेकिन आप उस पर कोई भी फ़र्ज़ी नाम जो है वो रख सकते हैं। तो इन्होंने अपना नाम जो है काउंट बेनिफेस रखा हुआ है। इसके साथ साथ एक लॉर्ड बकेट हेड के नाम से भी एक कैंडिडेट थे, और एक मतलब मुख्तलिफ लोग जो है ना वो अपने कैरेक्टर्स में आते हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि एक एहतजाजी ये एक जो है इलेक्शन लड़ते हैं ये लोग, और ये इनका कोशिश ये होती है कि ज़ाहिर जब इलेक्शंस के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं, तो जब ये हाई प्रोफाइल इलेक्शंस होते हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म अपनी सीट से लड़ रहे हों या लंदन में लड़ रहे हों, तो उनको तमाम उम्मीदवारों को बेशक उनके 10 वोट हों या 10,000 वोट हों, उन सबको स्टेज पे आने का मौका मिलता है, थोड़ी सी तकरीर करने का मौका मिलता है, ज़रा हैंड शेक करने का मौका मिलता है। तो ये इलेक्शंस बरतानिया की जो तारीख़ है इसमें एक बड़ी दिलचस्पी का एक वो रहता है। तो इन इलेक्शंस में जो अब ये क्लैक्टन में होंगे, अब काउंट बेनिफेस को जो है काफ़ी ज़्यादा अहमियत जो है वो मिल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो एंडी बर्नम हैं, जो मुतवक्का जो है प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, केयर स्टारमर ने क्योंकि ज़ाहिर है अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया, तो एंडी बर्नम का भी जो इलेक्शन हुआ था मैकरफील्ड में, उसमें भी जो है काउंट बेनिफेस ने एंडी बर्नम के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन लड़ा था। उनको मेरा ख्याल है 80 के करीब वोट मिले थे। लेकिन अभी एक एंडी बर्नम की भी एक तकरीर जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी काउंट बेनिफेस हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो आपके हाथ में। यानी कि एक जो नाइजल फराज ने अपने अंदाज़ में जो एक बाई इलेक्शन को ट्रिगर किया इस्तीफ़ा दे के, उनकी ये ज़ाहिर सोच थी कि इससे मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा, मुल्क की सियासत में एक नई डिबेट होगी। और ज़ाहिर है जो नाइजल फराज ने इस्तीफ़ा दिया है वो पार्लियामेंट का जो स्टैंडर्ड कमीशन है उसकी जो तहकीक की जा रही है नाइजल फराज के जो डोनेशंस हैं उनको लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो दोबारा भी अगर नाइजल फराज मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, तो वो जो तहकीक है वो वहीं से ही शुरू होगी, और काफ़ी ये चांसेस हैं कि उनको नाअहल भी करार दिया जा सकता है। उन्होंने सही तरह पेपर वर्क, सही तरह डेक्लेरेशंस जो हैं अपने उन डोनेशंस की नहीं की। तो जो काउंट बेनिफेस है उनका ये कहना है कि अगर ये इन इलेक्शन में वो जीत जाते हैं तो बरतानवी अवाम को 380,000 पाउंड का फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर पार्टीज़ जो हैं वो ये तवक्को कर रही हैं, जिस तरह ग्रीन पार्टी, लेबर, कंजर्वेटिव, वो सारी ये तवक्को कर रही हैं कि अगर नाइजल फराज ये जीत भी जाते हैं, क्योंकि नाइजल फराज काफ़ी पॉपुलर है इस हल्के में, वो काफ़ी ज़्यादा भारी वोटों से जो है वो जीते थे 2024 में, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो इस बार भी जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके मुद्दे मुकाबिल कोई बड़ी पार्टी नहीं होगी। वो जब तकरीरें करेंगे या अपने जो कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे या मीडिया इंगेजमेंट्स करेंगे नाइजल फराज इस हल्के में, तो वो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा कि उनके ख़िलाफ़ कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा सिवाय काउंट बेनिफेस के। तो अगेन बरतानिया की जमहूरियत का एक खूबसूरत चेहरा कि जिसके अंदर एक आम बंदा जो है इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी गेटअप में इलेक्शन लड़ सकता है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हो, चाहे मेयर्स के ख़िलाफ़ हो। तो देखेंगे हम कि अगस्त में जो है ये इलेक्शंस कैसे होते हैं। ये कहा जा रहा है कि नाइजल फराज मुमकिन तौर पर तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन बरतानिया की जो अवाम है वो उनकी जो हिस्से मज़ाह है वो भी काफ़ी जो है वो अहमियत की हामिल रहती है। इन्होंने एक जो बोट थी उसका नाम भी बोटी मैकबोट करके जो है ना वोट कर दिया था। तो जो है कोई बईद नहीं है कि उस हल्के के जो सारे एंटी नाइजल फराज वोट्स हैं, आया वो लेबर पार्टी के हों, ग्रीन पार्टी के हों, कंजर्वेटिव के हों, वो अपना जो एक कलेक्टिव गुस्सा है वो काउंट बेनिफेस को जो है वोट करके निकालें। तो ये हमें देखना होगा, अगले महीने ये इलेक्शंस हैं। लेकिन अगेन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी जब नाइजल फराज बमुकाबला काउंट बेनिफेस कोई मीडिया इंगेजमेंट्स होंगी, कोई डिबेट्स होंगी या फिर इलेक्शंस होंगे। तो आगे देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट कैसा होगा। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।